तो आज है अपने पास iQOO 15R और उसके साथ OnePlus 15R और एक और है OnePlus 13S। मैंने कुछ टाइम पहले वीडियोस बनाई थी तो उनमें बहुत सारे कमेंट्स थे कि भाई OnePlus 15R वर्सेस iQOO 15R का भी करो, और कुछ और भी कमेंट्स थे, बट एक OnePlus 13S को भी लेकर था कि भाई इसका भी थोड़ा बताओ, क्योंकि ये इन दोनों फोन से और छोटा फोन आता है। मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर iQOO 15R को 13S से कंपेयर करते हो, ये और कॉम्पैक्ट फोन बनता है। इवन OnePlus 15R से भी कंपेयर करते हो तो सो इसे भी ऐड करना। तो मैंने सोचा कि तीनों फोन को एक साथ ही देखते हैं और कौन सा फोन ज्यादा वैल्यू फॉर मनी निकलता है, अपने प्राइस में क्या ज्यादा फीचर्स लाता है, कहां पर ज्यादा नेगेटिव्स है, किस में क्या चीज कम आती है, किस में क्या चीज ज्यादा आती है, वो सब यहाँ पर मैंने डिटेल के साथ में रैंकिंग सिस्टम के साथ हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे। और जस्ट मैं एक बात बता दूं कि 13S यहाँ पर इंक्लूड करने का एक रीजन ये भी है कि ये जो दोनों 15R है ना, उनमें दोनों से महंगा फोन है OnePlus 13S, जबकि ये पुराना फोन भी है। और अभी देखो इस कैटेगरी में और भी जो प्राइसिंग हम कर रहे हैं, इसमें ना और भी कुछ फोन लॉन्च हुए हैं, बट वो अभी जाके लॉन्च हुए हैं। Poco X8 Pro Max लॉन्च हो गया है, ये सारी चीजें। तो इसका टेस्ट या इसका कंपैरिजन अगर आपको चाहिए रहेगा, या Poco X8 Pro Max का कंपैरिजन किस किस फोन के साथ होना चाहिए, वो भी हम आगे चेक कर लेंगे। इस प्राइसिंग में आपको Vivo V70 LED भी मिलता है, बट हमने वो इंक्लूड नहीं करा क्योंकि पावर परफॉर्मेंस के हिसाब से देखोगे तो वहां पर एक डिसेंट टाइप का प्रोसेसर है, बट कैमरा वगैरह बहुत तगड़ा आता है, तो वो एक अलग कैटेगरी का फोन बनता है। पहले हमने सोचा था इसको इंक्लूड कर दें, बट फिर सोचा कि नहीं, मतलब पता नहीं, क्योंकि जो कमेंट्स आए थे उस हिसाब से हमने वीडियो लेकर गए। और जस्ट एक सिंपल इंफॉर्मेशन, ये वीडियो किसी ब्रांड के साथ किसी तरीके का कोलैबोरेशन बिल्कुल नहीं। हाँ, कोलैब किया है और इवन फंडिंग भी दी है इस वीडियो को, वो है मैंने खुद ने ठेकी पाठशाला में। मतलब ये सारे फोन हमने खुद से अरेंज करे हैं, जो नहीं थे, जो थे, जो चले गए, वापस मंगाना पड़ा, बाय करना पड़ा, वो सारा मेरा तामझाम है, ताकि आप लोगों को प्रॉपर डिटेल कंपैरिजन देखने मिले। और टेस्टिंग में भी काफी ज्यादा टाइम लग गया वीडियोस को आने में, और इवन ये वीडियो थोड़ा पहले प्लान हो गया था, बट थोड़ा सा शूट रह गया वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें थी। और इवन और भी कुछ वीडियोस है जिनका शूट हो चुका है, बट आने में थोड़ा सा टाइम जा सकता है। तो सबसे पहले डिजाइन लुक वगैरह को देखते हो तो तीनों फोन का डिजाइन लुक वगैरह काफी इंटरेस्टिंग है, और इवन बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी लाता है, क्योंकि यहाँ पर तीनों ही फोन आपको बैक साइड में ग्लास बैक देखने मिलता है, एल्यूमिनियम फ्रेम्स आते हैं। और जैसे मैंने सबसे पहले कहा था कि OnePlus इन तीनों में सबसे छोटा फोन है, सेकंड पे iQOO 15R आता है, फिर जो 15R है वो इन तीनों में सबसे बड़ा फोन देखने मिलता है। बाकी इन हैंड फीलिंग तीनों की अच्छी है, 13S थोड़ा सा और ज्यादा कॉम्पैक्ट है तो अलग चीज निकालता है। अब यहाँ पर आप लोगों को डिसाइड करना है कितना ज्यादा छोटा फोन लेना है। बाकी वेट वगैरह में डेफिनेटली थोड़ा बहुत चेंज जरूर होगा, क्योंकि साइज का डिफरेंस है। तीनों फोन Type-C 2.0 को ही लेकर आते हैं, जो कि एक थोड़ा नेगेटिव साइड लगता है कि जिस प्राइसिंग में है एटलीस्ट 3.0 होने चाहिए थे। प्राइसिंग को लेकर जो कंक्लूजन है वो वीडियो के एंड में आपको मैं दूंगा एक डिफरेंट स्टाइल में, ताकि पता चले कि भाई क्या कौन सा वैल्यू ज्यादा बना रहा है, क्योंकि सारी रैंकिंग निकालने के बाद में हम प्राइसिंग के ऊपर जाएंगे। तीनों फोन देखो ड्यूरेबल आते हैं, इनमें कोई शक नहीं है, लेकिन यहाँ पर OnePlus के पास एक एक्स्ट्रा फीचर ये बनता है कि इसमें एक एक्स्ट्रा डेडिकेटेड AI के लिए एक बटन आता है, जो है AI की प्लस के नाम से, जो 13S में भी है, जो 15R में भी है। iQOO में अभी तक ऐसा कोई फीचर नहीं डाला। AI आते हैं बट डेडिकेटेड AI बटन नहीं है, जिसको माइंड स्पेस भी बोला जाता है OnePlus में, और AI को लेकर माइंड स्पेस काफी ज्यादा अच्छा काम भी करता है। तीनों पे ट्रिपल माइक का सेटअप है, जो कि अच्छा ऑप्शन निकालता है, और तीनों में IR ब्लास्टर है, तीनों के अपने कलर ऑप्शंस है, जो आपको कलर ऑप्शन पसंद आते हैं वो देख सकते हो। बाकी 13S जो है ना, वो सबसे कम IP रेटिंग को लेकर आता है, और जिस प्राइसिंग पर आता है ना, वो IP रेटिंग डेफिनेटली बहुत ज्यादा कम है, सिर्फ IP65 है, जो 13S को एक बहुत ज्यादा नेगेटिव पॉइंट देता है। 15R दोनों जो है OnePlus और iQOO, ये दोनों ही अच्छे हैं, IP69 तक की रेटिंग लाते हैं, बट 15R में IP69K तक की रेटिंग मिलती है, तो जो थोड़े से हाई प्रेशर वाटर वगैरह को अच्छी तरीके से मैनेज करता है। कितना हाई प्रेशर वाटर है, मतलब वो अभी कैसे यूज कर रहे हो आई डोंट नो, बट एक ब्रांड फीचर देता है, उस हिसाब से बता रहा हूँ। बाकी वॉबलिंग जो इश्यूज है वो तीनों में ही थोड़े बहुत निकल कर आते हैं, बट इतने मेजर नहीं है। अब रेटिंग की बात करोगे, लुक एंड बिल्ड और बाकी सब चीजों को, फिजिकल चीजों को लेकर, तो OnePlus 13S को सबसे कम रेटिंग है, और iQOO 15R को जो एक पॉइंट मैंने कम दिया है वो है एक तो डेडिकेटेड AI बटन, ऑल्सो जो के रेटिंग वगैरह थी IP को लेकर, उसको एक रेटिंग मैंने कम दिया। अब अगर नेक्स्ट बढ़ते हो पावर और परफॉर्मेंस को लेकर, तो OnePlus 15R और iQOO 15R दोनों के अंदर आपको Snapdragon 8 Gen 5 वाला प्रोसेसर मिलता है, लेकिन जो OnePlus 13S है वहां पर आपको Snapdragon 8 Elite देखने मिलता है। अब ये कितने ज्यादा पावरफुल है, किसने कैसा ऑप्टिमाइज करा है, वो आगे आपको वैसे मैं समझा दूंगा। तो अगर बात करते हो रैम
रैम को लेकर दोनों जो 15R है उनके अंदर आपको LPDDR5X अल्ट्रा की रैम मिलती है और जो 13S है वहां पर आपको LPDDR5X रैम मिलता है और जो स्टोरेज भी है वो आपको दोनों 15R में फास्टेस्ट देखने मिलती है जो कि 4.1 है। अब मैंने क्या किया, तीनों फोन को ना एक साथ करके 100% की बैटरी चार्ज कर दी और इनको एक टेस्टिंग पे लगाया कि एनवायरनमेंट के हिसाब से, तो ये पता चलेगा कि परफॉर्मेंस किसकी ज्यादा आ रही है और बैटरी वगैरह कौन अच्छी निकाल के दे रहा है। तो यहाँ पर देखते हो तो हमने 100% पे सबसे पहले एंटूडू बेंचमार्क वगैरह रन करा और आप लोग बोलते हो भाई एंटूडू बेंचमार्क क्यों रन करते हो, तो भाई देखो ये एक बेसिक टास्क है, मतलब हार्डकोर टास्क, जस्ट एक समझने के लिए कि कितना पावर ये देते हैं और उसी बीच में बैटरी भी गिरी तो एक उसका भी जजमेंट आ गया हमको। तो यहाँ पर अगर देखते हो तो सबसे ज्यादा पावर सेम प्रोसेसर होने के बाद में भी जो OnePlus 15R में है उसमें फिर भी सबसे ज्यादा पावर iQOO 15R निकालता है और उसके बाद में सेकंड पर जो है वो आपको OnePlus 13S आ जाता है। फिर उसके बाद में स्टोरेज का स्पीड टेस्ट करके देखा तो वहां पे फर्स्ट फिर से iQOO 15R रहा और उसके बाद में Geekbench 6 के सिंगल कोर, मल्टी कोर, इवन जीपीयू के स्कोर निकाले तो वहां पे थोड़ा सिनारियो ऊपर नीचे था, कहीं पे OnePlus 15R अच्छा था, कहीं पे OnePlus 13S अच्छा था, कहीं पे iQOO 15R अच्छा था। और अगर इसका CPU थ्रॉटल परसेंटेज देखते हो ना तो सबसे ज्यादा अच्छा मैनेज जो कर पा रहा था वो iQOO 15R था और फिर सेकंड 75% पर OnePlus 15R आ गया। भाई बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, iQOO 15R OnePlus 15R ऐसा इधर बोलना उधर बोलना लेकिन ठीक है। उसके बाद में स्टेबिलिटी टेस्ट करके देखा गया जिसमें मतलब बहुत ज्यादा हैवी इन्वायरमेंट, गेमिंग इन्वायरमेंट पकड़ के चल लो और उसमें कितना ज्यादा प्रोसेसर स्टेबल परफॉर्मेंस वगैरह निकाल के देगा, तो iQOO 15R 99% के साथ देखने मिलता है। और इस बीच में ना OnePlus 13S है ना, वो 2-3 बार क्रैश भी होगा इस टेस्ट के अंदर, तो वो एक अलग ही इश्यूज है क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट फोन है। अगर आप देखोगे तो उस हिसाब से परफॉर्मेंस ज्यादा नहीं खींच सकता, मैनेज करके चलना पड़ता है। और OnePlus 15R को देखते हो तो वहां पर जो CPU थ्रॉटल है वो 68% पे रह गया और ऑलरेडी इसके पहले मैं बहुत सारे हेवी एंड टास्क कर चुका था। और इवन जो OnePlus 13S स्टार्ट से अभी तक देखोगे ना तो ये मतलब इसी तरीके की परफॉर्मेंस है, मतलब ये हार्डकोर परफॉर्मेंस नहीं निकाल के दे सकता, ये एक आपको कॉम्पैक्ट में एक डिसेंट परफॉर्मेंस खींच के दे सकता है। उस हिसाब से फोन को डिजाइन करा गया। यहाँ पर मैं OnePlus को ब्लेम भी नहीं करूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट फोन है तो पावर भी ज्यादा निकाल रहा है, तो सारी चीजों को मैनेज करने के हिसाब से इन्होंने रखा है, तो मैं ठीक है इतना ज्यादा ब्लेम भी नहीं करूंगा। तो यहाँ तक अभी हमने टेस्ट किया तो बैटरी देखोगे तो तीनों फोन पे अगर देखते हो तो सबसे ज्यादा जो बैटरी है वो अभी तक iQOO 15R के पास है। फिर उसके बाद में टेस्ट हुआ YouTube पर 4K तक का कंटेंट HDR में 15 मिनट के लिए चला, फिर 15 मिनट के लिए 4K 60 FPS का कंटेंट शूट हुआ, मतलब कैमरा के थ्रू हमने शूट चालू करा। नेक्स्ट अगर जब SSD कॉपी पेस्ट है, वैसे तीनों के अंदर SSD 2.0 आती है बट फिर भी कौन सी फास्ट है वो समझने के लिए देखा गया तो ऑलमोस्ट मतलब 13S तो बहुत ही बुरा मतलब कॉपी पेस्ट कर रहा था, बहुत ही स्लो था एक तरीके से। बाकी iQOO 15R जो OnePlus 15R है वो थोड़े से मतलब ऐसा है कि 9 सेकंड के आसपास का डिफरेंस था, मतलब ज्यादा मेजर नहीं कहूंगा कि बहुत ही ज्यादा हालत खराब होगी, वैसा 8-9 सेकंड का डिफरेंस था जो कि ठीक है एक बार मैनेज कर सकते हैं। बट OnePlus 15R फिर भी लेकिन वहां पे थोड़ा फास्टर देखने मिला, 9 सेकंड के हिसाब से वो जीता जरूर। फिर 4K वीडियो रेंडरिंग टेस्ट करके देखा जिसमें हमने एक अपने हिसाब से टेम्पलेट डाला है, वीडियो डाली सेम तीनों फोन के अंदर और जब उसको रेंडर करके देखा तो सबसे पहला जो था ऑप्टिमाइजेशन की वजह से OnePlus 13S आ गया वीडियो रेंडरिंग में। फिर सेकंड में iQOO 15R रहा, फिर OnePlus 15R आया। अब ये सारा टेस्ट है ना ऑलमोस्ट 2.5 घंटे के आसपास मुझे याद है चला होगा क्योंकि इसमें कुछ हेवी एंड टास्क थे, कुछ बैलेंस टास्क थे, ये सारी चीजों को जो आपने एंटूडू से लेके अभी तक SSD वीडियो रेंडरिंग तक देखा ना तो ये सब में बैटरी खर्चा हुई, तो इसमें एक आइडिया लग जाएगा कि कौन ज्यादा फास्टर बैटरी ड्रॉप करता है या ज्यादातर कौन चलाता है बैटरी को लेकर। लेकिन उसके पहले जान लो कि बैटरी कितनी आती है। OnePlus 15R में 7400 mAh की बैटरी है विद 80 वॉट चार्जर और iQOO 15R के अंदर 7600 mAh बैटरी, 200 mAh ज्यादा आता है लेकिन 100 वॉट का चार्जर है, यहाँ पे भी एक प्लस पॉइंट बनाता है। OnePlus 13S कॉम्पैक्ट फोन है तो 5850 mAh की बैटरी आती है विद 80 वॉट चार्जर। अब अगर बैटरी को लेकर देखोगे जो ड्रॉप हुई तो OnePlus 13S आया अराउंड 59% पे सबसे लास्ट में, सेकंड पर आया OnePlus 15R 62% पर और iQOO 15R आया अराउंड 69% पर। और ये चीज जैसे बता दूं 200 mAh के डिफरेंस से हमको बेनिफिट जरूर देखने मिलता है iQOO 15R पर, बैटरी थोड़ी सी ज्यादा जरूर चल जाती है। अब अगर मैं परफॉर्मेंस वाला जो पार्ट है उसको रैंकिंग दूं तो वहां पर मेरे हिसाब से सबसे लास्ट OnePlus 13S ही रहता है और कुछ मार्जिन से मतलब मैं कहूंगा 0.5 ज्यादा स्कोर्स मैं दूंगा iQOO 15R को। और जो बैटरी को लेकर नंबर दूंगा अगर mAh में देखोगे तो डेफिनेटली iQOO 15R के पास ज्यादा नंबर है और मतलब 200 mAh का और चार्जर भी 100 वॉट का है। और अगर बात करोगे बैटरी ड्रॉप को लेकर तो जितना देखो आइडिया है, अभी थोड़ी देर पहले हमने जो टेस्ट किया था तो उस टेस्ट को जब आगे जो कंप्लीट हुआ 100% पर तब वहां पर देखते हो तो जो iQOO 15R है वो अराउंड 7 hours 32 मिनट चला, मतलब फर्स्ट पोजीशन पर आया। सेकंड पे 6 hours 9 मिनट और OnePlus 13S अराउंड 5 hours 41 मिनट था जो सबसे लास्ट में था। तो यहाँ पर बैटरी ड्रॉप को या जो पार्ट है ना मतलब ज्यादा जो चलने वाला पार्ट है वो iQOO 15R के पास
डेफिनेटली निकल कर आया। तो बैटरी अगर बैकअप को लेकर बात करोगे, कुछ घंटे ज्यादा आपको iQOO 15R डेफिनेटली निकाल के दे देगा। और अगर मैं नॉर्मल यूज के सिनारियो भी बता दूं, ये तो हार्डकोर सिनारियो था, अगर नॉर्मल यूज के सिनारियो तो दोनों फोन में इतना सिंपल बता दूं, मतलब 1.5 दिन आराम से चल सकते हैं कैजुअल यूजर एक्सपीरियंस के हिसाब से। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी ज्यादा चाह रहे हो, एक आधा घंटा, जो कि बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है फ्रेंकली बोलूंगा, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि मैंने जो टास्क रन करे वो आप डेली वही टास्क रन करोगे, आप कुछ और करोगे, तो वहां पर आपका बैटरी बैकअप डेफिनेटली चेंज हो सकता है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर सिंपल में बैटरी के नंबर रैंकिंग को लेकर, तो यहाँ पर 13S डेफिनेटली लास्ट रहा। एक्स्ट्रा बैटरी बैकअप और चार्जिंग वगैरह को देखोगे तो उस हिसाब से मैंने iQOO 15R 5 के नंबर दिए बेसिकली। अब अगर वहीं पर परफॉर्मेंस वाला पार्ट तो था, लेकिन अगर मैं एक नॉर्मल यूज के सिनारियो में बता दूं तो तीनों ही फोन आपके सारे टास्क अच्छे से चला सकता है। ऐसा कोई नहीं है कि आपके कहीं लैग, कहीं स्टटर, ऐसा कुछ नहीं, तीनों फोन आराम से चला सकते हैं। ऑलराउंडर फोन ढूंढते हो जिसमें आपकी सारी एप्लीकेशन चले, वो तीनों फोन आराम से चला देंगे। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक गेमर हो और BGMI खेलते हो तो वहां पर मेरा जो रिकमेंडेशन है, वैसे तीनों ही फोन 120 FPS लाते हैं, पर यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि एक तो 120 का अगर मैं सिंपल बता दूं, वैसे तीनों फोन का डेडिकेटेड रिव्यू जो है गेमिंग को लेकर, वो गेमिंग पाठशाला पर अवेलेबल है, आज भी आज जाके देख सकते हो कौन ज्यादा ऊपर नीचे चल रहा है। लेकिन अगर मैं 15R की परफॉर्मेंस पहले लेकर आऊं जो iQOO की है, वो 120 बहुत अच्छे से चला देगा। मतलब मैं इतना कहूंगा कांस्टेंट 120 तो नहीं आएंगे तीनों फोन पे खास करके, और इसमें OnePlus 13S थोड़ा ज्यादा ही रहेगा पीछे। वैसे अपडेट के साथ में OnePlus 13S पर अभी जो OP गेम मोड होता है जो OnePlus ने इंट्रोड्यूस किया था, OP गेमिंग कोर, जिसमें हाइपर फ्रेम्स हो गए, वैसे हाइपर फ्रेम्स का इसमें फायदा नहीं है क्योंकि डिस्प्ले 120 हर्ट्ज का है और मैक्सिमम ऑलरेडी 120 दे ही रहा है, तो वहां पर हम इसको ज्यादा कंसिडर ना करें। और जब बात करोगे वहां पर बाकी जो OnePlus ने फीचर्स डाले थे, स्टेबिलिटी और बाकी सारी चीज को लेकर, वो इसके अंदर भी आ चुके हैं OnePlus 13S में, जस्ट मैंने चेक किया था ये चीज। लेकिन अगर मैं 120 देखूंगा OnePlus 13S की, ये एक डिसेंट एक्सपीरियंस रहेगा, वहां पर आपको 100 के नीचे FPS जाते हुए दिखेंगे हार्डकोर सिनेरियोस में। और यही सेम OnePlus 15R भी है, मतलब हार्डकोर सिनेरियो में 105 110 तक जाता है। लेकिन मैं इतना कहूंगा अगर आप TDM खेलते हो तो तीनों ही फोन 120 अच्छा चला देते हैं। अगर इरांगल खतरनाक वाला खेलते हो, कोर गेमर हो, तो वहां पर 105 से 110 वाले, मतलब मिनिमम भी अगर मैं बात कर लूं तो कहीं कहीं ये 100 के नीचे भी चले जाते हैं, बट डिपेंड करता है कहां पर खेल रहे हो, कैसे खेल रहे हो, कितने बंदे लॉबी में उतरे, कितना फोन गर्म हुआ है, वो एक बड़ा सिनेरियो बना रहता है। लेकिन जैसे मेरा सिंपल कंक्लूजन यही है कि TDM दोनों ही फोन अच्छे चला देंगे, तीनों ही फोन एक्चुअली, लेकिन इरांगल स्पेसिफिक जो हार्डकोर कोर गेमिंग वाला पार्ट है, वहां पर 105 तक मिनिमम FPS देखने मिल सकते हैं, लेकिन प्लेबल रहता है, टटर वगैरह नहीं आएगा, खेल सकते हो आराम से। और उसके बाद में जो हाइपर फ्रेम मोड जो होता है, इंटरपोलेशन जो होता है, iQOO अपना लेकर आता है इंटरपोलेशन, जहां पे 144 आप मैक्सिमम लेके जा सकते हो, और 144 इसमें अच्छा चल जाता है। पर OnePlus एक पॉइंट लेकर आता है जहां पर ये आधा पॉइंट ज्यादा लेके जाता है मेरे हिसाब से, या कुछ रीजन से, तो वहां पर इसके पास है 165 FPS। अब ये 165 क्या करता है, मल्टी फ्रेम करता है, जो iQOO के पास है वो 144 है, OnePlus अपना 165 लाता है, और 165 इसका अच्छा चलता है। कुछ सिनारियोज में आपको इसमें 150 तक के FPS दिख सकते हैं, या 145 तक भी जा सकते हैं कुछ सिनारियोज में, बट मजा आता है, फ्रेम अटकता नहीं है, खेलने में बहुत आता है, और ऐसा लगता भी है कि हाँ 165 वाली गेमिंग हो भी रही है। और जायरो वगैरह तीनों फोन के अच्छे हैं, तो एज अ मेजर कोई इश्यूज नहीं है। तो तीनों फोन का अगर रेटिंग देखोगे तो यहाँ पर दोनों जो 15R है उनको मैंने सेम पॉइंट्स दिए हैं, आधा पॉइंट्स एक्स्ट्रा हो सकता था, मतलब 4.5 रख सकता था मैं iQOO 15R को, बट ये जो 144 और 165 की गेमिंग है बहुत लोग नहीं करते हैं, बहुत कम लोग करते हैं, बट जितने लोग करते हैं उनको भी मजा आ जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद में जरूर बंद कर देते हैं। मेरा भी वही एग्जांपल, मैंने कुछ दिन चला है, बट बाद में पता नहीं 120 खेलने की आदत ही ज्यादा मतलब आंखों को सुटेबल रहती है। प्लस ई स्पोर्ट्स वगैरह में अगर आप खेलने जाते हो तो वहां पर ये चीजें वैल्यू नहीं करते, मतलब आपको 120 ही खेलना पड़ता है। बेनिफिट है, बट रैंकिंग मेरे हिसाब से दोनों को सिमिलर ही दूंगा गेमिंग को लेकर। कनेक्टिविटी की बात करोगे तो आपके कॉल्स वगैरह, इंटरनेट कनेक्टिविटी वैसे सारे अच्छे हैं, बट 5G बैंड्स 15R में बहुत ज्यादा आते हैं, मतलब 17 आते हैं। वाईफाई ब्लूटूथ वगैरह सेम आते हैं, ट्राई बैंड सपोर्ट करता है, VNR 5G प्लस वगैरह सब कुछ अच्छा है कनेक्टिविटी को लेकर। और सेंसर्स अपने हिसाब से तीनों फोन में मैक्सिमम देखने मिलते हैं, हालांकि 15R जो दोनों है उनमें ज्यादा ही आते हैं 13S से, और प्रॉक्सिमिटी सेंसर इस प्राइसिंग में तो आ ही जाएगा, तो ऐसा कोई छोटा फीचर तो है नहीं। ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर आता है OnePlus 13S के पास, जो कि डाउनग्रेड है बाकी दोनों फोन का कंपेयर करते हैं, उसमें 3D अल्ट्रासोनिक है, जो कि ज्यादा एक्यूरेट है, ज्यादा खराब कंडीशन में भी काम कर सकता है ऑप्टिकल से, तो वो भी एक प्लस पॉइंट बनाता है वहां पर इन दोनों फोन को लेकर। तो कनेक्टिविटी और वाईफाई वो सब चीजों को लेकर मुझे वैसे कोई ज्यादा बुराई नहीं लगी, सभी अच्छे हैं, बस मैंने आधा पॉइंट 13S का काटा है ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर होने की वजह से। अब अगर डिस्प्ले की बात करोगे तो जैसे मैंने कहा साइज में डिफरेंस है, वो एक फर्क तो पता चलेगा, बट बहुत ज्यादा भी नहीं है। OnePlus का जो 15R है वो स्लाइटली बड़ा है, लेकिन अगर इनकी पीक ब्राइटनेस का नंबर अगर आप देखते हो, मतलब इनमें मुझे जो लगा है ना, जो ज्यादा ब्राइट डिस्प्ले है वो OnePlus भी है, बट iQOO 15R थोड़ा ज्यादा है। हालांकि हार सिनारियो में दोनों ही डिस्प्ले अच्छे से विजिबल रहती है, कंटेंट देखो सभी आपको अच्छे लगेंगे,
लगेंगे दोनों फोन में। मैं नहीं कहूंगा कि डिस्प्ले में ये वगैरह मतलब कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन वगैरह, मतलब अच्छा लगेगा यार, आप देखोगे तो आप कंटेंट आराम से एंजॉय कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। OnePlus 15R का जो बेजल से कंपेयर करोगे तो iQOO 15R का बेजल थोड़ा ज्यादा कम है, तो वो एक बेनिफिट रहता है। हालांकि तीनों ही डिस्प्ले मैंने कहा ब्राइट है, पीक ब्राइटनेस का नंबर डेफिनेटली आता है, तो वो iQOO के पास एक पॉइंट ज्यादा जाता है, और कुछ सिनेरियोस में मुझे ब्राइटनेस ज्यादा बेटर लग रही थी iQOO 15R पर। बाकी देखो OnePlus 15R और जो OnePlus 13S है, इन दोनों के अंदर जो फ्रंट में ना गोरिल्ला ग्लास की प्रोडक्शन मिलती है 7i के नाम से, और जो iQOO है वो अलग अपना डिस्प्ले रेटिंग लेकर आता है। एक चीज देखोगे, जिस हिसाब से मार्केट में प्राइसिंग बढ़ रही है फोन्स की, तो प्राइसिंग जैसे ठीक है, एक रीजन माना जाएगा कि हाँ भाई आपका रैम वगैरह कॉस्ट हो चुका है, चिप वगैरह की कॉस्टिंग बढ़ चुकी है, लेकिन अगर डिस्प्ले में आप LTPS की जगह या वगैरह वगैरह जो भी आते हैं, आप LTPO देना चालू करोगे तो एटलीस्ट एक फीचर लोगों को ज्यादा मिलेगा, तो उनको लगेगा कि चलो ठीक है, कुछ तो फायदा हो रहा है कहीं से, चलो बढ़ाया तो कुछ फीचर भी दे दिया। तो 50-60 हजार की जो है 40,000 अप की जो प्राइसिंग वाले फोन है उसमें LTPO पैनल आने चाहिए। वैसे इनमें LTPO पैनल है भी नहीं, हाँ, लेकिन जहां तक याद है OnePlus 13S जो है छोटा वाला, वो 1 हर्ट्ज तक जाता है, तो उसके पास एक पॉइंट है, बट बाकी इनके पास नहीं है। तीनों के स्पीकर में OnePlus 13S तो बहुत ही कम है, मतलब ऑफकोर्स कम ही है, बट ठीक है, सुन जाएगा। और जो इन दोनों में ना फर्क, ऐसा नहीं कहूंगा एक ज्यादा बहुत ही ज्यादा है, 19-20 वाली बातचीत है। अगर आप फर्क निकालने जाओगे तो फर्क निकलेगा। 15R आपको थोड़ा लाउडर लग सकता है, बट वहां पे थोड़ा बेटर आपको iQOO 15R भी लग सकता है, मतलब 19-20 वाली बातचीत है। अच्छा है स्पीकर, तो उस हिसाब से अगर पॉइंट्स देखोगे तो मैंने डिस्प्ले और बाकी सब चीजों के हिसाब से मैनेज करते हुए दोनों फोन्स में 15R में सेम ही पॉइंट्स दिए, क्योंकि मुझे सेम ही लग रहा है। अभी UI एंड OS को लेकर देखते हो तो यहाँ पर देखो iQOO ने अपना OriginOS लेकर आया, जो कि एक बहुत अच्छा है, फ्लूइड है, एनिमेशन अच्छे हैं, और Android 16 के साथ में वैसे दोनों फोन आते हैं। अब ऐसा है कि मैं ये नहीं कहूंगा कि OriginOS बहुत अच्छा है, OxygenOS भी बहुत ही अच्छा है, दोनों अपने एक क्वालिटी लेकर आते हैं। OxygenOS की एनिमेशंस वगैरह बहुत अच्छी देखने मिलती है, अपडेट्स वगैरह वैसे दोनों में सेम ही आते हैं, 4+6 का सेटअप है, तो यहाँ पर कोई नेगेटिव नहीं है। अब मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर जो फीचर्स है, जिसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे कि फ्लैग वगैरह दोनों नहीं निकालते हैं, फ्लूइड एनिमेशन दोनों निकाल लेते हैं। OnePlus अपना कुछ फ्लक्स थीम लेकर आता है, जिसमें अच्छी क्वालिटी के स्टाइल्स, लॉक स्क्रीन वगैरह देखने मिलती है, बट iQOO भी अभी कुछ बहुत अच्छे ऑप्शन लेकर आ चुका है। तीनों फोन के अंदर हैप्टिक्स अच्छी है, बट ज्यादा अच्छी हैप्टिक्स OnePlus दे पा रहा है, और मतलब वॉल्यूम वगैरह में बहुत अच्छा फीडबैक आता है। तो iQOO को अपने हैप्टिक्स पे भी हल्का और काम करना चाहिए, थोड़ी और बेटर हो सके उस हिसाब से अपकमिंग डिवाइस में खास करके। तो इतना है कि कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा OnePlus के पास जरूर जाता है OxygenOS पर, वो थोड़ा बेटर UI एनिमेशन, पैरेलल एनिमेशंस वगैरह और थोड़ी छोटी कस्टमाइजेशंस बहुत अच्छी देखने मिलती है, जो कि OnePlus के पास एक्स्ट्रा 0.5 पॉइंट लेके जाता है, मुझे ऐसा लगता है। और धीरे धीरे OriginOS बेटर हो गया है, पहले से जो आ रहा था FunTouch उससे तो बहुत बेटर है। AI में भी बात करोगे तो यहाँ पर दोनों के अंदर अपने अच्छे AIs आते हैं, ऐसा नहीं कि किसमें कुछ कम ज्यादा है, दोनों ही अच्छे कुछ लाते हैं। कोई AI रिफ्लेक्शंस लाता है, सर्कल टू सर्च दोनों में है, काम की चीजें दोनों में मिल जाती है। लेकिन OnePlus के पास डेडिकेटेड AI बटन है, क्विक माइंड स्पेस करके, जो कि आप यूज कर सकते हो। एक स्टूडेंट्स वगैरह के लिए मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा है, इवन बिजनेस ओनर्स वगैरह या ऑफिस यूजर्स के लिए भी थोड़ा ज्यादा बेटर रहता है वो सारी चीजें। सभी के लिए तो नहीं जैसे मैंने कहा, बट जो ये वर्क के हिसाब से देखोगे तो उस हिसाब से थोड़ी चीजें ज्यादा बेटर काम कर जाती है। iQOO के पास ऑफिस किट आ जाता है, तो वो अपना इकोसिस्टम वाली बात, मतलब खास करके एप्पल डेटा ट्रांसफर एंड ऑल वगैरह, और उसमें छोटे फीचर्स और आते हैं। और इनके लिए चाहिए तो आप अलग डेडिकेटेड वीडियो देख सकते हो यार, मतलब जैसे OxygenOS का वर्सेस, या फिर कोई सिंगल वीडियो भी देखनी है तो OriginOS में क्या क्या फीचर्स है मैंने भी बनाई है चैनल पर, देख सकते हो। बाकी और की वीडियोस भी है, दो भी देख सकते हो, क्या क्या डिफरेंस है आपको, क्या क्या नया मिलता है, वो भी सब पता चल जाएगा, इवन AI को लेकर भी। तो OnePlus को मैं यहाँ पर दोनों ही OnePlus को मैं 5 पॉइंट्स दूंगा, बस iQOO को वो 0.5 काटा AI माइंड स्पेस की वजह से OnePlus लाता है डेडिकेटेड बटन के हिसाब से। बाकी कैमरा सेटअप भी तीनों फोन के अंदर सेम आते हैं, सेल्फी को लेकर भी। OnePlus 15R में 4K 120 FPS की वीडियो शूट कर सकते हो। कुछ लिमिटेड पब्लिक के काम की चीज है, जो यूज करना चाहते हैं, सिनेमैटिक वगैरह में स्लोमो वगैरह करना है तो वो कर सकते हैं। और iQOO 15R 4K 60 FPS लाता है, 1x 2x वगैरह स्विच कर सकते हो। फ्रंट में iQOO 15R 4K 60 FPS शूट करने का ऑप्शन देता है, और जबकि 15R OnePlus जो है वो आपको 4K 30 ऑप्शन देता है। तो देखो बहुत सारे फोटो ऑप्शंस लेने के बाद में एक बात तो क्लियर है, जो Vivo का थोड़ा हाथ है वो हमको iQOO 15R पे दिखता है, थोड़े बेटर पोर्ट्रेट्स आ जाते हैं, स्पेस वगैरह थोड़ा अच्छा लगता है। OnePlus में भी अच्छा है ना, नहीं है, उसमें भी Oppo का थोड़ा हाथ जरूर हमको देखने मिलता है। लेकिन अगर मैं पोर्ट्रेट को लेके ज्यादा पॉइंट्स दूंगा वो मैं iQOO को दूंगा। और लो लाइट फोटोज वैसे दोनों ही अच्छी तरीके से निकाल लेते हैं। एक मतलब कैमरा सेटअप जो पूरा होना चाहिए ना, दोनों में अच्छा देखने मिलता है। OnePlus भी अच्छा कैमरा सेटअप लाता है और iQOO भी अच्छा कैमरा सेटअप लाता है। मतलब यहाँ पर मैं 19-20 वाला ही कैमरा कहूंगा, और स्लाइटली लेकिन थोड़े पॉइंट ज्यादा मैं iQOO 15R को दूंगा। सैंपल्स आपके सामने मैंने लगा दिए थे, तो आप साइड बाय साइड देख सकते हो। 13S का
का कैमरा जिस प्राइसिंग के अकॉर्डिंग आता है वहां पर उतना जस्टिफाई नहीं करता। तो 13S का कैमरा भले नंबर्स अच्छे हो, कुछ भी अच्छा हो, बट जो आउटपुट है ना वो उतना बेटर नहीं आता। उससे बेटर 15R के अंदर मुझे थोड़ा कैमरा सेटअप देखने मिला, मतलब आउटपुट के हिसाब से। तो अगर मैं कैमरा की ओवरऑल रैंकिंग दूंगा तो जैसे मैंने कहा पोर्ट्रेट और 60 FPS एंड ऑल वगैरह दोनों ही कैमरा पे, खास करके फ्रंट में भी 4K 60 किसी के काम का है, तो उस हिसाब से कलर एक्यूरेसी और थोड़ी चीजों को लेकर 0.5 एक्स्ट्रा जो नंबर्स है मैंने iQOO 15R को दिए। और जो OnePlus 13S है उसका कैमरा उस प्राइसिंग के अकॉर्डिंग उतना जस्टिफाई नहीं कर पाता। उस प्राइसिंग में आपको और भी अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं यार। और अगर हाँ मैं इतना भी कह देता हूँ कि इन तीनों में बेस्ट कैमरा ऑप्शन अगर आपको चाहिए खास करके प्राइसिंग के अकॉर्डिंग, तो Vivo V70 Lite अच्छा एक ऑप्शन देखने मिलता है फोटोज को लेकर, पर उसमें आपको कुछ और चीजें कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी, तो फिर वो एक अलग पॉइंट बनेगा। तो अभी जो पॉइंट्स हमने दिए हैं अब हम इसकी प्राइसिंग को लेकर समझते हैं। iQOO 15R की स्टार्टिंग वेरिएंट की प्राइसिंग है 45,000, ऑलरेडी 2,000 सस्ता मिलता है। और OnePlus 13S ऑलमोस्ट 51,000 जाता है। अभी के टाइम पे 2,000 का कार्ड डिस्काउंट है। OnePlus के 15R पर 1,000 का कार्ड डिस्काउंट है और 13S पर 3,000 तक का कार्ड डिस्काउंट है। तो उस हिसाब से सबसे लोवेस्ट iQOO 15R आता है अराउंड 43,000 रुपीज की इफेक्टिव प्राइसिंग पर, फिर 47,000 और एक 48,000। तो ऑफर के अकॉर्डिंग जो सबसे लोवेस्ट था उस हिसाब से अगर मैं पॉइंट्स देने बैठूंगा और अगर ऑफर नहीं भी लगाता तो ऑलमोस्ट सिमिलर बात बनती है। तो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा पॉइंट्स ऑफर के अकॉर्डिंग iQOO 15R के पास है, जो कि मैं पूरे 5 नंबर दूंगा। फिर 15R आता है OnePlus का, तो उसको 4 नंबर हमने दिए और सबसे लोएस्ट 3 दिए OnePlus 13S को। तो अगर अभी सब कुछ टोटल करा जाए, प्राइसिंग, लुक एंड बिल्ड, परफॉर्मेंस, बैटरी, गेमिंग, नेटवर्क, डिस्प्ले, UI, AI, कैमरा, इन सब चीज को जब टोटल करा गया, जो मैंने पॉइंट्स दिए उस अकॉर्डिंग जहां पर अच्छे लगे, और ये पॉइंट्स मेरे खुद के जैसे मैंने आपको सिंपल में बताया, तो यहां पर जब टोटल करा गया तो सबसे लास्ट में OnePlus 13S आता है अराउंड 39.5 की रेटिंग नंबर के साथ में। और OnePlus 15R का जब टोटल हुआ तो भाई डिफरेंस सिर्फ निकला 0.5 का। तो यहां पर ऐसा रहा कि iQOO 15R और OnePlus 15R दोनों ने ही अपने हिसाब से बेस्ट फोन बनाया है। और अब आप क्या कर सकते हो, अगर आपको परफॉर्मेंस बेटर चाहिए तो आप iQOO के पास जा सकते हो। परफॉर्मेंस के साथ आपको थोड़ा बेटर एक्सपीरियंस OS और AI को लेकर चाहिए तो आपके पास OnePlus 15R आ जाता है। तो बेसिकली मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि OnePlus ले लो, iQOO ले लो, दोनों ही अच्छे फोन हैं। iQOO परफॉर्मेंस पे थोड़ा ज्यादा टारगेट होगा और ऑलराउंडर के हिसाब से आपके पास OnePlus भी निकल कर आता है। तो ये था वो कंपैरिजन तीनों फोन का। और OnePlus 13S इसलिए मना करूंगा क्योंकि जिस प्राइसिंग पे है ना आज के टाइम पे, ऑफर लगाने के बाद में भी वो फोन उतना जस्टिफाई नहीं लगता। शर्त बस एक ही है, आपको बस दिमाग में यही चीज है कि मुझे कॉम्पैक्ट फोन चाहिए अंडर 50,000, क्योंकि अगर आप देखोगे इनमें सबसे कॉम्पैक्ट फोन OnePlus 13S ही रहा है। तो आपको फिगर आउट करना है कि आप अभी कौन से हिसाब से फोन ढूंढ रहे हो। और नेक्स्ट भी कंपैरिजन बता के चले जाओ यार, किस फोन के साथ करना है। जैसे कि मैंने Poco X8 Pro Max की बात कही, कमेंट के अंदर बता देना। तो किसके साथ करना है, 3-4 फोन एक साथ ही टेस्ट कर देंगे। कोई भी वीडियो की डिमांड है तो वो भी कमेंट में बताते हुए जाना। बाकी हमारा काम कैसा लगा है, एडिटिंग हो गई या फिर टेस्टिंग हो गई या पूरा एफर्ट हो गया, पूरा टीम का जो काम था वो कैसा लगा है, कमेंट में जरूर बता के जाना। सब्सक्राइब करके जरूर जाना ताकि इसी तरीके की टेस्टिंग आपको देखने मिलती रहे और मैं भी यहाँ पर आपको कुछ और ऐसी ही तगड़ी वीडियोस बनाते रहूंगा। और अगर आपको जस्ट ये जानना है जाने से पहले कि iQOO जो अपने रिफर्बिश्ड फोन बनाता है और उनको कैसे सेल करता है, क्या आपको लेना चाहिए, तो वो बात आपको इस वीडियो में क्लिक करके पता चल जाएगी। तो क्लिक करके देख सकते हो। बाकी मिलता हूँ और तगड़ी वीडियोस में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।